कैलाश पर्वत हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर साक्षात भगवान शिव का वास पाया जाता है। इतना ही नहीं, इस पर्वत के आसपास अक्सर हमारे वैज्ञानिक कई अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की घटनाएं होते हुए देख चुके हैं। फिर चाहे वो कभी डमरू की आवाजों की धुन हो, या फिर इसके ऊंचे शिखर से चमकने वाली लाइट, या फिर यहां पर देखे जाने वाले येती मानव। इसीलिए कई साइंटिस्ट ने मिलकर साल 2015 में कैलाश पर्वत पर दोबारा रिसर्च की, जिसमें ऐसे कई तथ्य सामने आए जिसने हमारे साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम आइए जानते हैं क्या था वो सच। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है। यहां से गंगा नदी तो निकलती है, साथ में ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज जैसी कई नदियों की शुरुआत भी यहीं से होती है। अगर हम कुछ मॉडर्न रिपोर्ट की माने तो उसमें ऐसा बताया गया है कि कैलाश पर्वत हमारे अर्थ के सेंट्रल पॉइंट की तरफ काम करता है, यानी एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव, और दोनों के बीच में ये विशालकाय पर्वत बना हुआ है। इस पर्वत के आसपास चारों तरफ 100 से भी ज्यादा छोटे मोटे पर्वत मौजूद हैं। बात करें साल 1962 की, तो इससे पहले यह पर्वत इंडियन गवर्नमेंट और यहां के मिलिट्री के कंट्रोल में था। लेकिन आजादी के बाद इंडिया अभी उतने अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाया था, और ऐसे में इसी बात का फायदा उठाते हुए चीन ने इंडिया पर हमला कर दिया और कैलाश पर्वत के साथ हिमालय पर्वत की कई छोटी बड़ी श्रृंखलाओं को अपने कब्जे में कर लिया। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कैलाश पर्वत पर कई कीमती संसाधन मौजूद हैं, और इसी की तलाश में चीन ने कई बार इस पे चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी है। साल 2001 में चीन ने एक बार फिर से स्पेन और रूस के कई साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया, लेकिन रिजल्ट वही रहा। बट एक बात इसमें सामने आई। साइंटिस्ट की इस टीम के एक वैज्ञानिक ने बताया कि जब वो इस पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक से उस वक्त बर्फबारी शुरू हो गई और कैलाश पर्वत पर ऊपर चोटी तक जाने वाले हर रास्ते पर बर्फ जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं चाहता था कि हम आगे ऊपर की तरफ जाएं। वहां कुछ और साइंटिस्ट की टीम ने इस बात का खुलासा किया कि जब भी उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था। इतना ही नहीं, उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं और उन्हें बेहद घबराहट महसूस होने लगती थी। इस पर्वत के बारे में समय समय पर कई साइंटिस्ट की टीम ने खोज किया है, लेकिन इन सब में एक बात सभी मानते हैं कि इस पर्वत के आसपास कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें वहां ऊपर जाने से रोकती है। इस पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि इसके चारों तरफ एक अदृश्य शक्ति है, और यही शक्ति लोगों को इसके सबसे ऊपर चोटी पर चढ़ने से रोकती है। इस पर्वत के आसपास आज भी कई आध्यात्मिक गुरु टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं, और यहाँ 1-2 साल से नहीं बल्कि 1000 सालों से हैं। ऐसा बताया जाता है चढ़ाई के दौरान इस पर्वत पर कई लोगों की जानें भी गई हैं। वहीं इस पर्वत के आसपास कुछ अजीबोगरीब तरह के लोग भी देखे गए हैं, जिन्हें एती के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये इंसानों के पूर्वज हैं और कुछ कैलाश पर्वत के खास रहस्य की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि चीन के द्वारा साल 2001 के बाद इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए रोक लगा दी गई, लेकिन ऐसे में और ज्यादा सवाल उठने लगे। तब साल 2015 में नासा के साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में जानने की कोशिश की, जिसमें नासा ने कई चोटी की फोटोज ली। लेकिन जब इन फोटोज को ध्यान से देखा गया तो लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि इन तस्वीरों में एक परछाई दिखाई देती है जो बिल्कुल किसी ध्यान की मुद्रा में दिखाई देती है। साथ ही वहां से हर वक्त आने वाले डमरू और ओम की आवाज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी रहती है, जिसका जवाब आज की तारीख में शायद नासा के पास भी नहीं है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि कैलाश पर्वत पर सच में भगवान शिव का वास है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स जल्दी मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।